नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के झारखंड मैदान के पोलिंग बूथ के ठीक सामने। यहाँ हम आपको बता दें कि मतदान का समय जो है वो थम चुका है, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो अभी आप देख सकते हैं कि वो चरम सीमा पर है और 5 बज चुके हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना था, लेकिन अभी आप देखिए कि जो लाइन है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है और दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं मतदान के लिए वो सभी अभी तक लाइन में लगे हुए हैं अपने अपने मतदान के लिए। यानी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जो जन भागीदारी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और साथ ही साथ लोगों में उमंग जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, चूंकि काफी लंबे समय के बाद, एक अरसे के बाद ये मौका मिला है यहाँ के वोटरों को कि वो इस पर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना जो शहर की जो सरकार है उसे चुन सके और साथ ही साथ धनबाद की कमान जो है वो एक नए महापौर संभाल सके। और यहाँ लगातार हम आपको लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से धनबाद के झारखंड मैदान का ये जो इलाका है लोकतंत्र के महापर्व में ये एक मिसाल बन चुका है। चूंकि समय समाप्ति की घोषणा जो है वो हो चुकी है आधिकारिक तौर पर। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय था, लेकिन अभी भी आप देखिए कि लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। अपने अपने मतदान के लिए लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार मतदान का जो स्पीड है वो थोड़ा कम देखा गया, क्योंकि ईवीएम के तुलना में मतपत्र में जो लोग अपना मतदान कर रहे हैं तो उसमें जरा सा समय लग रहा है, जिसके कारण लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। और कई बार हमने अलग अलग बूथों का भी जायजा लिया और अलग अलग जगहों पर जाकर के हमने लोगों से पूछा, तो लोगों का यही कहना है कि मतपत्र के कारण जरा सा समय लग रहा है लोगों को ईवीएम के कंपैरिजन में। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ झारखंड मैदान में लगभग सुबह 6:30 बजे से ही लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं लाइनों में और साथ ही साथ अपना मतदान करके लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन लाइन जो है ये जस की तस है, यानी लोग आ भी रहे हैं और मतदान करके निकल भी रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, फिर चाहे वो 18 वर्ष की आयु के लोग हों या फिर वृद्ध हो या फिर युवा हो, सभी जो है अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं कि लोग जो हैं ये काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, अपने अपने हाथों में अपनी मतदाता पर्ची लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ सीधे लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने समय से यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन में। कितने समय से लाइन में लगे हैं? अप्रोक्स 2 घंटा। 2 घंटे से? जी हाँ। कहाँ से आए हैं? यहाँ विनोद नगर से। विनोदनगर से हैं। क्या कहना चाहेंगे लोकतंत्र का ये जो पर्व है, इसमें काफी समय के बाद आप लोगों को मौका मिला है हिस्सा लेने का मेयर पद के चुनाव के लिए, कैसा चाहते हैं आप विकास हो धनबाद का? विकास तो हो, ये तो चाह के ही हुआ है और ये तो काफी दिनों के बाद ये चुनाव हो रहा है, इसमें पार्षद का और मेयर का दोनों का है। तो दोनों का थोड़ा सा स्लो हुआ है बैलेट पेपर के कारण से। ईवीएम वाला रहता था तो ठीक था, बस यही है। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग भी विनोद नगर से हैं। सब टोटल बूथ क्या विनोद। कहना चाहेंगे यहाँ का जो व्यवस्था है वो कैसा है? व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, या तो लोग अंदर में बहुत धीरे काम कर रहे हैं क्योंकि भीड़ उतना ज्यादा है नहीं, और 1.5-2 घंटा से हम लोग यहाँ से बस यहाँ तक पहुंचे, यानी अंदर बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो उसके लिए लोगों को थोड़ा एक्टिव होकर काम करना चाहिए। इसमें तो लोग परेशान हो रहे हैं और अब तो टाइम ऐसा हो गया कि पूरा वोट भी नहीं पड़ पाएगा। जैसा 1300 यहाँ का वो टोटल वोट है और अभी 400 कुछ लोग वोट पड़ा है और यहाँ मुश्किल से 100 लोग होंगे, यानी बहुत सारा वोट वैकेंट चला जाएगा, लोग टाइम ओवर हो जाएगा। तो वैसे पूरा हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि जितने भी लोग लाइन में लगे रहेंगे वो वोट देकर जरूर जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जितना हम लोगों को जानकारी था कि 5 बजे तक का टाइम दिया गया और उसके हिसाब से फिर तो लोग वोट नहीं दे पाते ना बहुत सारा पर, और देखा जाए तो छूट ही जाएगा फिर भी वोट। जिस तरह से काम चल रहा है तो लोग पूरा नहीं ही दे पाएंगे। टाइम आप देखिए लगभग हो चुका है 5:30, हम ही लोग को देते 6 साढ़े 6 हो जाएगा, तो लोग उसके बाद कहाँ दे पाएंगे। प्रोसेस बहुत स्लो है यहाँ का। तो बिल्कुल यहाँ के लोग जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग जो लोगों की प्रक्रिया है यहाँ पर वो जरा स्लो हो गई है बैलेट पेपर के कारण, और साथ ही साथ यहाँ पर लोग काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं। आप बताइए क्या कुछ यहाँ परेशानी है? बैलेट के लिए बहुत परेशानी हो रहा है, आदमी कितना लाइन छोड़ के चल जा रहा है कि अब हमसे पार नहीं लगेगा। 2-2 घंटा से खड़ा है, उसको रिक्वेस्ट करके हमको लगा रहे हैं कि मतदान जो हो रहा है एक बार ही मौका आता है। अभी मेयर पार्षद का चुनाव यहाँ 12 साल के बाद हो रहा है, तो दे के ही जाइए। रोक के रखे हुए हैं, लेकिन देखिए आगे का व्यवस्था ठीक नहीं है। बैलेट के कारण बहुत परेशानी हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम विनोद नगर से हैं। विनोदनगर।
तो बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत सारे लोग विनोद नगर से हैं, कुछ लोग दूर दराज से भी आए हैं। एक आंकड़े के हिसाब से हम आपको 3 बजे के आंकड़े बता दूं कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो है दोपहर 3 बजे तक 36.60% यानी 36.60% जो है मतदान हुए थे 3 बजे के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बता दूं। और साथ ही साथ चिरकुंडा नगर परिषद में दोपहर 3 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो वो 45.86% जो है ये मतदान हुआ है। यानी कि देखा जाए तो धनबाद नगर निगम के मुकाबले चिरकुंडा नगर परिषद के वोटर जो हैं वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आए और उनकी भागीदारी जो है वो धनबाद नगर निगम के लोगों से काफी ज्यादा देखने को मिली। लगभग 10% से भी अधिक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि चिरकुंडा नगर परिषद जो है 3 बजे के आसपास में ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा उसके अनुसार बताए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो शहरी मतदाताओं में अभी भी जो जागरूकता है उसकी कमी देखने को मिल रही है। परसेंटेज हालांकि ये घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं और अभी फिलहाल 5 बजे का समय है और साथ ही साथ ये मतदान जो है इसका समय 5 बजे तक का बताया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से ये बातें साफ तौर पर कही गई थी कि हालांकि 5 बजे तक का मतदान समय है, लेकिन जितने भी लोग लाइन में लगे रहेंगे प्रशासन की ओर से ये बातें सुनिश्चित की जाएगी कि सभी जो है अपना मतदान देकर ही घर वापस लौटेंगे और सभी के हाथों में इस तरह की जो स्याही की निशान है ये निशान जरूर होगी, फिर चाहे समय जो भी हो। जी हाँ, अब हम आपको ये बता दें कि ये जो निशान है ये केवल एक स्याही का निशान नहीं है, ये निशान है धनबाद के विकास की, चिरकुंडा नगर परिषद के विकास की, जो लोग अपने हाथों में लेकर जा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि धनबाद के जो भी महापौर होंगे या तमाम वार्डों के जो पार्षद होंगे वो यहाँ के लोगों के द्वारा ही चुने जाने वाले हैं और जनता ने अपना जो फैसला है वो मतपत्र के साथ सुना दिया है। बैलेट बॉक्स में अब वो कैद हो चुका है। अब परिणाम जो है ये 27 फरवरी को निकलने वाला है और धनबाद को उनका जो प्रशासक है यानी जो महापौर है और तमाम 55 वार्डों के जो पार्षद होने वाले हैं और चिरकुंडा नगर परिषद के तहत जो 21 वार्ड हैं उनके जो पार्षद होने वाले हैं वो सभी मिलने वाले हैं। तो लगातार हम आपको लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं कि धनबाद के झारखंड मैदान के इलाके में जो वोटर हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने अपने मतदान को लेकर के। लगातार यहाँ पर लोग घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना यहाँ पर टाइम लग रहा है और कब तक ये जो है लाइन में खड़े थे, क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं रही हैं। कुछ लोग इच्छुक हैं ये बातें बताने के लिए, हम इनसे जुड़ेंगे। बताइए क्या कुछ यहाँ पर। मैम, हमारे जो वर्तमान पार्षद थे आप उनसे एक बार पूछिएगा क्या मृत्यु प्रमाण पत्र क्या सिग्नेचर के लिए पैसा लगता है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पैसा लगता है। अगर लगता है तो हम उनको वोट नहीं देंगे, अगर नहीं लगता तो हम उन्हीं को वोट देंगे। बस इतना ही है, बाकी आप समझ सक रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि धनबाद में जो तमाम वार्ड है वहाँ वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार ना हो। बिल्कुल 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 मैम, यही बात होना भी चाहिए। सिर्फ धनबाद नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर हम आपको वोट दे रहे तो बहुत ही सोच समझ के दे रहे, अपना 5 साल आपको दे रहे, ठीक है। अगर हम अपना 5 साल आपको दे रहे तो बहुत ही सोच समझ के दिए, हम अपना घर का एक एक वोट आपके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप उसके एवज में एक एक सिग्नेचर पे अगर आप पैसा डिमांड करते हैं ये गलत है। अगर आप कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, मुझे पता है कि इस बार भी वही जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एक तरफा वोट होता है, यहाँ जातिवाद का वोट होता है, ये धनबाद है। मैं भी बंगाली हूँ, वो भी जो मेरे हमारे वर्तमान पार्षद है वो भी बंगाली है। हो सकता है वही जीते, 110% वही जीतेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सिग्नेचर पे पैसा नहीं होना चाहिए। आपने मतदान किया है? हाँ जी। लोगों को अपना निशान दिखाइए, हाथों वाला जो इंक का निशान है। जी, तो बिल्कुल यहाँ के वोटर जो हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर विकास को लेकर के बातें कही जा रही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए वोट रखा जा रहा है और साथ ही साथ आने वाले समय में धनबाद की जो दिशा और दशा बदलेंगे उसके हिसाब से यानी इन्हीं मुद्दों पर मतदान किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रोसेस है इसके बारे में लोगों ने बताया कि प्रोसेस थोड़ा स्लो है, चूंकि बैलेट पेपर पर ये जो मतपत्र है वो भरे जाने वाले हैं और उन्हीं पर लोग अपना जो वोट है यानी वोट की चोट जो है वो देने वाले हैं। तो इसी को लेकर के जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं लगातार। और यहाँ हम आपको बता दें कि तमाम जो धनबाद के बूथ रहे उन्हें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 3 श्रेणियों में बांटा गया।
यानी नॉर्मल यानी सामान्य बूथ, संवेदनशील बूथ और अति संवेदनशील बूथ, इन सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दिए गए और साथ ही साथ जो जरूरी AMF है यानी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, उन सभी चीजों को देखा गया। इसके अलावा हमने अलग अलग जगहों पर भी जायजा लिया, वासेपुर का इलाका हो या फिर अन्य जगहों का इलाका हो, थोड़ी बहुत नोक झोंक हर जगह देखने को मिली, लेकिन मामले को जो है तुरंत ही उसका समाधान कर लिया गया। क्विक रिस्पांस टीम जिस तरह से तैनात रही, ये भी काबिले तारीफ रही और सभी का जो योगदान है वो काफी अहम माना गया। और साथ ही साथ यहाँ धनबाद में शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव है वो संपन्न कराने का प्रयास जो है वो लगभग सफल रहा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं और यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि ये जो वोटर्स हैं ये निकलेंगे और इसके बाद तमाम जो मत पेटियां हैं यानी बैलेट बॉक्स जो है वो सील करके मतगणना जो केंद्र है वहाँ पर रखा जाएगा और सेव किया जाएगा उन सभी का जो मत है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का ये जो समय रहा, ये पूरे झारखंड वासियों के लिए काफी अहम समय रहा। और साथ ही साथ आज का ये जो दिन है ये सभी के लिए, फिर चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर वोटर हो, सभी के लिए ये आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि वोटर का क्या कुछ मूड है, यानी धनबाद की जनता का क्या कुछ मूड है और किसके हाथों में कमान सौंपी जाएगी और कौन राज करेगा धनबाद पर। जी हाँ, बतौर महापौर कौन यहाँ पर राज करने वाला है। तो यहाँ केवल हम आपको बता दें कि केवल पुरुष ही नहीं, कुछ महिलाएं भी हैं जो लाइन में लगी हुई हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और यहाँ पर हम आगे की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है एक बूथ और है, यहीं पर सामने में जो है उस बूथ में काफी ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एक बूथ जो है यहाँ पर काफी ज्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं सर आप? हम लोग यहीं से लोकल है। लोकल है। हाँ। आपने मतदान कर लिया? हाँ, मतदान हो निशान गया। दिखा दीजिए हमारे लोगों को। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं रही इस बार नगर निकाय चुनाव को? व्यवस्थाएं मतलब पहले के अनुरूप बहुत कमजोर रहा, अच्छा, क्योंकि बैलेट पेपर वाला था और बाकी मतलब सेंट्रल स्कूल में भी देख रहे बहुत सारा, मतलब लग रहा है कि कुछ मतलब फेयर पोलिंग नहीं लग रहा है। अच्छा, फेयर नहीं लग रहा है। जगह जगह पर देखा जा रहा था कि जहां पर इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो मिल रही थी, जो शिकायतें मिल रही थी, तो क्विक रिस्पांस टीम भी पहुंची है लगातार। क्या हाँ, पहुंची है, टीम पहुंच जा रही थी। जब भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया वो तुरंत पहुंच रही थी। जी, कैसा रहा रिस्पांस टाइमिंग? क्विक नहीं, वो रिस्पांस पुलिस प्रशासन का रिस्पांस सही रहा, लेकिन फेयर पोलिंग उसको नहीं कहा जा सकता है। कहाँ पर कमियां आई? कमियां मतलब एक देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमजोर दिखी, लोग मतलब विदाउट आईडी और ऐसे भी एंट्री ले रहे हैं, यही सब हो रहा है और क्या। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों ने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं रही उसमें थोड़ी बहुत खामियां देखने को मिली और जिसके कारण यहाँ के वोटर जो हैं वो थोड़े बहुत परेशान भी नजर आए। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि लगातार लाइव माध्यम से कि शाम के जो 5 है 5:30 वो बज चुके हैं और अभी फिलहाल जो वोटर की जो उत्साह है, तमाम वोटरों का यानी मतदाताओं का जो उत्साह है वो नहीं थम रहा है। सभी में वही जोश है जैसा सुबह के 7 बजे देखने को मिला था। और लाइन जो है आप लगातार देखिए, लाइव माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइन ये लगातार लगे हुए हैं लोग लाइनों में और साथ ही साथ मतदान का इंतजार कर रहे हैं। और 5 से अधिक बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं, लेकिन लोगों का उत्साह अभी भी उसी समय का है जिस समय 7 बजे शुरू हुआ था। यानी 7 बजे के समय में जो उत्साह था, सेम उत्साह अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ देखा जा रहा है। और धनबाद के झारखंड मैदान का ये जो इलाका है, अभी भी ये चुनाव के महापर्व यानी लोकतंत्र के महापर्व को मनाते हुए यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। काफी उत्साहपूर्ण नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के जो वोटर हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 3 बजे दोपहर के जो आंकड़े हैं जिला प्रशासन के द्वारा पेश किए गए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं धनबाद नगर निगम के। जी हाँ, 30% से भी आसपास में, मतलब 30 से 40 के बीच में जो आंकड़े देखे गए, ये कहीं ना कहीं लोगों की जो भरोसे हैं उसे भी दर्शा रहा है। और साथ ही साथ नगर परिषद यानी चिरकुंडा नगर परिषद के आंकड़ों की बात करें तो वो धनबाद नगर निगम से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, लगभग 10% के आसपास में वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं उनके आने वाले प्रतिनिधियों से। अब देखना ये है कि धनबाद की सीट पर कौन राज करता है और धनबाद का जो अर्बन वोटिंग परसेंटेज है यानी शहरी मतदाता परसेंटेज जो है वो बढ़ता है या फिर घटोतरी आती है उसमें। अब देखना ये है कि धनबाद की जो वोटर हैं वो कितने जागरूक निकलते हैं। फिलहाल इस पूरे खबर के अंत में हम आपको बताएंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं वोटर प्रतिशत को लेकर के और क्या कुछ धनबाद की जनता जो है और चिरकुंडा नगर परिषद की जो जनता है वो कितने जागरूक निकलते हैं मतदान के इस पर्व में यानी लोकतंत्र के इस महापर्व में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।